प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक बहुत ख़ास विषय पे बात करना चाहती हूँ एंड दैट इज़ आत्मिक युद्ध के हथियार। इसके लिए, और इंग्लिश में इसको क्या कहा गया है, आर्मर ऑफ गॉड। इसके लिए हमारा जो आज का वचन है वो है इफिसियों उसका 6 अध्याय, उसका 10 से 18 वचन, इंग्लिश में इफिशियंस 6 वर्सेस 10 to 18। यहाँ पे पॉलस जो हैं वो एक आत्मिक युद्ध की बात कर रहे हैं। मल युद्ध, रेसलिंग, आत्मिक युद्ध के हथियार, इन सब से हमें एक पहली बात तो ये पता चलती है कि पॉलस इस बात को जानते हैं और विश्वासियों को बता रहे हैं कि तुम एक आत्मिक युद्ध में हो और तुम्हें आत्मिक युद्ध के हथियारों की ज़रूरत है। तो ये हमारी पहली लर्निंग है। दूसरा, अगर हम इसे पढ़ते हैं यहाँ पे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो हमारा बल, हमारी शक्ति कहाँ से आता है? द सोर्स क्या है? प्रभु की शक्ति, ठीक है। माइट ऑफ गॉड इंग्लिश में लिखा है। एंड देन पूरी एक लिस्ट जो है, पर उससे पहले पॉलस यहाँ पे बताते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान को कहा गया हमारा विरोधी, सेटन, आवर एडवर्सरी। शैतान का काम क्या है? हर वक्त हम पे दोष लगाना, हमारे विरोध में काम करना। और हम विश्वासी लोग जो हैं, हम निरंतर एक आत्मिक युद्ध में हैं, लेकिन लोगों के साथ नहीं है। जैसा कहा, आत्मिक युद्ध है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है। और ये क्यों हमने हथियारों की ज़रूरत क्यों है? कि हम शैतान की युक्तियों का सामना स्थिरता से कर सकें। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इंग्लिश में लिखा है, वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है। आपका शत्रु, आपका पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार, आपकी सास, ननद, बहू, ये लोग आपके शत्रु नहीं हैं। आपकी जीवन में अगर आप परेशान हैं या आपके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, या उस इंसान की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन वो इंसान आपका शत्रु नहीं है। जो हमारे शत्रु है वो है आत्मिक अंधकार की शक्तियाँ, आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है, ठीक है। तो ये हमें दो चीज़ें पता चल गई, हम युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध में हैं। और हमारा जो मल युद्ध है, मल युद्ध, रेसलिंग, बड़ा एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बड़ा क्लोज एक तरह का वॉरफेयर जो है वो आत्मिक शक्तियों से है। ऑलराइट, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। घबराना नहीं है। जब हम पे मुश्किल आए तो हम पैनिक करके इधर उधर नहीं भागें, हम आत्मा के हथियार जो हैं हमारे पर हों। और एक और बात कहना चाहती हूँ, जब यहाँ लिखा आत्मा के हथियार बांध लो, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड। ये कोई ऐसे नहीं है, कोई रक्षा कवच नहीं है, ये कोई तावीज़ नहीं है जो हमने अपने ऊपर पहन लिया। ये एक जीने का तरीका है। और हम एक एक करके देखेंगे कि विश्वासी को किन किन चीज़ों की, अपनी एक कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो उसका एक आत्मिक हथियार उसके बनते हैं और उसके लिए एक आर्मर ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का कवच बन जाते हैं, ठीक है। और उनको एक तरह से हमें अपने जीवन में चलते हुए रोज़ उनको धारण करना पड़ता है, लेकिन किस तरीके से? इसलिए पहला क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर। हम लोग हिंदी में भी कई बार कहते हैं, जब कोई काम करने के लिए किसी को तैयार करना होता है, चलो भाई अपनी कमर कस लो, है ना। तो ये क्या है? सत्य से अपनी कमर कस। कमर किससे कसनी है? सत्य से। बेल्ट ऑफ ट्रूथ। ये ट्रूथ क्या है? ये ट्रूथ है, इस बाइबल में हम पढ़ते, यीशु मसीह का ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य का ज्ञान मतलब, और वो सत्य, सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये जानकारी होना कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम जो है नाश होने से बच गए हैं। इस तरह से जब हम वचन पढ़ते जाते हैं, उसमें से हमें सत्य पता चलता जाता है कि हम तो अब्राहम की आशीष के भी वारिस हैं। हमारे पास प्रभु में कितनी आशीष हैं। ये सब बातें प्रभु से हमें चंगाई मिल सकती है। ये सब सत्य का ज्ञान जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है, हमारा जो हमारी स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र होते जाते शैतान के बंधनों से। सो ये जो सत्य से अपनी कमर कस लो,
इस नॉलेज से कि हमें सच पता हो, ठीक है। सेकंड, धार्मिकता की झलम पहन के, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता। हमें अपनी धार्मिकता में नहीं खड़े होना, हम शैतान के आगे अपनी धार्मिकता में नहीं खड़े रह सकते, पर हम प्रभु यीशु की धार्मिकता, प्रभु यीशु ही हमारी धार्मिकता है, ठीक है, उसमें हम खड़े रह सकते हैं उसके आगे। तो वो ये नॉलेज भी और इस बात को समझना और हर वक्त अपने ध्यान में रहना कि शैतान आपको भरमा ना सके कि तुम तो परफेक्ट नहीं हो। हम परफेक्ट हो भी नहीं सकते, ठीक है। हमें कोशिश ज़रूर, परमेश्वर की इमेज में हमें धीरे 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 बढ़ते जाना है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं हैं और ना हो सकते। और इस चीज़ से शैतान हमें हराए नहीं, हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करके, क्योंकि उसका काम ही है हम पे दोष लगाना और उससे हमारे विश्वास को तोड़ते जाना। तो जब ऐसा कोई डाउट, ऐसा कोई बात ख्याल दिमाग में आए, तो हमारे परमेश्वर यीशु हमारी धार्मिकता है, ठीक है। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में आपको पढ़ के दिखाना चाहती हूँ। एंड शूज एंड फीट फिटेड विद द रेडीनेस दैट कम्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ पीस। यहाँ पे क्या कह रहा है पॉलस कि ये जो आप इस वर्ड को देखिए, तैयारी और इंग्लिश में रेडीनेस, यही हमारे जूते हैं। और ये जो जूते हैं, ये जो रेडीनेस है, ये कहाँ से आती है? मेल के सुसमाचार से। परमेश्वर और इंसान के बीच में पाप के कारण जो खाई थी, वो प्रभु यीशु के बलिदान के कारण वो खत्म हो गई। अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, आप उनको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आपका परमेश्वर से मेल हो चुका है। वो जो, इसीलिए इसे शांति का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ पीस की, अब परमेश्वर का रात, परमेश्वर का जो जजमेंट है वो आपके ऊपर नहीं है, आपके पास शांति का सुसमाचार है, आपका परमेश्वर से मेल हो चुका है। तो इस बात की, अब यहाँ पे तैयारी वर्ड जो है इंग्लिश में रेडीनेस, आपने कभी देखा होगा जब दो रेसलर आमने सामने आते हैं तो वो एक पोजीशन लेते हैं, एक रेसलिंग की पोजीशन, तैयार पोजीशन होती है एक, और पैर ऐसे स्थिर है ना। जूतों का क्या काम होता है? हमारे पैरों को फिसलने से बचाना, चोट लगने से बचाना। तो रेसलर के जो पैर ऐसे जमे होते हैं और वो ऐसे, तो ये रेडीनेस, और ये रेडीनेस कहाँ से आती? मतलब रेडी टू टैकल योर एनिमी, युद्ध की पोजीशन में तैयार खड़े होके, पैर जमा के। लेकिन ये जो तैयारी है, एक फर्मनेस जो है, एक रेडीनेस जो है, ये कहाँ से आती है? इस नॉलेज से कि हमारा परमेश्वर से मेल हो चुका है। अब हम प्रभु यीशु के द्वारा हम परमेश्वर से, हमारा मिलन हो चुका है, ठीक है। तो ये है ये रेडीनेस, रेडी टू फाइट, रेडी टू टैकल योर एनिमी, अपने शत्रु का सामना करने के लिए तैयार। ये है वो तैयारी। बहुत लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट भी करते हैं कि आप हमेशा सुसमाचार तैयार करने के लिए रेडी रहे। वो भी एक बहुत अच्छी बात है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक मुझे लगता है कि सोल्जर, ये एक सिपाही के आर्मर की बात हो रही है कि उसके पैर स्थिर, शत्रु का सामना करने के लिए तैयार। लेकिन वो जो पैरों में जो स्थिरता है, वो कहाँ से आएगी? मेल के सुसमाचार की जानकारी से, ज्ञान से। सारी बातें ज्ञान पे आके टिक रही हैं, आप समझिए। मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि होशे भविष्यवक्ता, पुराने नियम होशे भविष्यवक्ता की किताब में उसके 4 अध्याय 6 आयत में लिखा है, वचन में लिखा है कि मेरे प्रजा, मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नष्ट होते हैं। अगर आप इसको समझें तो धीरे धीरे सारी बातें ज्ञान पे आके अटक रही हैं कि जैसे जैसे आपको वचन का ज्ञान बढ़ेगा, फाउंडेशन जो है आर्मर ऑफ गॉड की, परमेश्वर के कवच की, वो ज्ञान है, प्रभु के वचन का ज्ञान। आपको सत्य पता होगा तो आप स्वतंत्र होंगे। आपके पास धार्मिकता, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता, ये पता भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, कि शैतान आपको कभी भी डिगा ना पाए आपकी कमजोरियों के कारण। फिर पैरों, एक तैयारी कि मैं तेरे लिए तैयार हूँ, रेडी टू फाइट, ठीक है। और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास कैसे दृढ़ होगा? विश्वास कहाँ से आएगा? वचन पढ़ने से आता है, रोमन्स 10:17 में लिखा है। दूसरा, ताकि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। यदि आप
प्रभु यीशु मसीह, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे आपके लिए बलिदान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आपने उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अंगीकार किया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, तो आपके सर पे मेरे भाई मेरी बहन ये उद्धार का टोप है और आपको प्रोटेक्ट करता है। और एक्चुअली ये सारे कवच में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट वही है, क्योंकि अगर वो है तो ये बाकी सारी चीज़ें मैटर करती है या है आपके पास, वो मिसिंग है तो फिर नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अब तलवार जो है वो भी क्या है, परमेश्वर का वचन ही आपकी तलवार है। सो अल्टीमेटली आप ये अगर आप नोट करें, बाकी सब जो पार्ट्स हैं वो डिफेंसिव हैं, बचाव के हथियार हैं, लेकिन बाकी सिर्फ एक तलवार है जो अटैक वाला है, एंड वो क्या है, परमेश्वर का वचन। सो हमें शैतान जब हम पे अटैक करे, हमारे मन में डाउट लाए, संदेह लाए, तो हमको किस बात से, या जब फिजिकली भी जब कोई प्रॉब्लम्स आए, हमें जवाब वचन से देना है। उस स्थिति में घबराना नहीं है। जैसे कोई घटी है तो हम, वचन है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको घबराहट हो रही है, आपको कोई ज़रूरत है, आप प्रार्थना करें, और लेकिन आप अपने मुंह से अंगीकार करें। या आप क्या कर रहे हैं, आप तलवार चला रहे हैं उस स्थिति के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है ना। तो ये आप वचन बोल रहे हैं, ऑलराइट, और आप तलवार चला रहे हैं। इसको आप इमेजिन करें, आप तलवार चला रहे हैं, ऑलराइट। तो जितनी बार आप मुंह से वचन बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आप तलवार चलाते हैं, ऑलराइट। जब आप अपने विश्वास की ढाल लेते हैं, आप अपने आप को इस समय देख पा रहे हैं एक योद्धा के रूप में। और जब मैं कहती हूँ सुसमाचार की तैयारी के जूते, तैयारी, ओके, आई एम रेडी टू फाइट, ऑलराइट, ये सब। और अंत में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर समय निरंतर आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रेयर इज ऑल्सो वेपन। प्रार्थना, निरंतर विनती करते, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें मालूम होंगी तो हमारे पास आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर का कवच हमारे ऊपर है, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, आपके वचन पे आशीष हो, इसे हमारे जीवनों में फलवंत करें। प्रभु, जो जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिन घरों में मेरी आवाज़ इस वक्त जा रही है प्रभु, मैं वहाँ पे आपसे प्रार्थना करती हूँ कि शैतान के हर कार्य को प्रभु अपनी पवित्र अग्नि से, आपकी अनॉइंटिंग से आप नाश करें प्रभु। और हर एक के जीवन में प्रभु, सुनने वाले के जीवन में प्रभु, आप हमारी मदद करें परमेश्वर, हर एक की प्रभु जी, कि हम प्रभु आपके आत्मिक हथियारों को प्रभु समझ सके, सीख सके और धारण कर सके प्रभु, और शैतान का सामना स्थिरता से कर सके प्रभु, और हर वक्त एक तैयार रहे प्रभु उसको टैकल करने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी, आप हम पे आशीष आपकी हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, एक और टीचिंग के साथ हम बातचीत करेंगे। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं मुझे, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखें। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना का विषय है, तो आप उसको भी कमेंट में मेरे लिए लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, और इसी तरह हम साथ साथ सीखते रहेंगे। ये मैं जब आपसे बात करती हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।